सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। जो लोग इस संसार में आदि अनादि मुक्ति पंथ यानी संत देवराज के जो लोग खिलाफ हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी सूचना दी जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। इस संसार में दो पार्टी तो होती ही हैं। दो पार्टी कैसी होती हैं? जैसे बीजेपी सरकार, उसी प्रकार कांग्रेस, ये दो पार्टियां दोनों ऐसा सोचती हैं कि मेरी सत्ता हो जाए, मेरी सत्ता हो जाए। लेकिन हम आपको बतला देना चाहते हैं कि आदि अनादि मुक्ति पंथ ये हमारा लगाया हुआ सिंहासन नहीं है, ये उसी का सिंहासन है। ये तो केवल सामने से आपको देखने के लिए हम पुतले रूप में खड़े हैं, जबकि हम अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर सदगुरु बंदी छोड़ पे कर ही चुके हैं। तो हमने तो सब कुछ कर दिया, सब कुछ लुटा दिया, यानी लुट गए। और हमें इस बात का खौफ नहीं है कि और क्या लुट जाएगा। तो जो लोग खिलाफ हैं आदि अनादि मुक्ति पंथ के, उन लोगों के लिए ये सूचना है कि हमारे लिए किसी भी प्रकार का षड्यंत्र रचने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम षड्यंत्र में कभी कामयाब नहीं होगे। क्या कर सकते हो? कर क्या सकते हो? अगर हम तुम्हारे सामने आ भी जाएं तो तुम कर भी क्या सकते हो? ज्यादा से ज्यादा इस कनपटी में गोली मार सकते हो, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? ये शरीर छूट सकता है, लेकिन सत्य कभी नहीं मिट सकता है। क्या यह बात भूल गए हो? यानी घमंड में चूर होने वाले शैतान जितने दुनिया में रुपया पैसा वाले आदमी हैं, अगर वो सत्य से टकराना चाहते हैं तो हम आपको बतला देना चाहते हैं कि जब तक संत देवराज जीवित हैं, यानी जब तक रहेंगे, तब तक देवराज को कोई भी नहीं खरीद सकता है। यानी सत्य सत्य पुरुष का संविधान है और उस सत्य को खत्म करने की किसी में ताकत नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेकों देवराज उत्पन्न होंगे और अनेकों देवराज इस संसार में हड़ताल मचाएंगे, यानी सत्य का प्रतिद्वंद करेंगे। इस संसार में सत्य से लड़ने वाला कोई भी नहीं है। और हमारे अंदर तो भय अब से नहीं है। हम तुम्हें क्या बतला दें, बहुत छोटी उम्र थी तब से हमको भय नहीं हुआ। हमने आपको बतलाया नहीं है, हमने अपने भय का परीक्षण स्वयं किया है। यानी कोई कहता फिरे मैं निर्भय हूं, मैं निडर हूं, ऐसा कहने मात्र से नहीं होता है। इसलिए हमने अपने जीवन में स्वयं से एक बार जब परीक्षा ली थी, अपनी परीक्षा स्वयं से ली थी। हमको एक गुप्त बात निकालनी होगी कि हमारे पिताजी तपस्वी थे और वे तपस्वी जिस गुफा में रहते थे, उसी गुफा में हम एक बार परीक्षण करने के लिए गए थे। तो हम परीक्षण करने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ वाकई में लोग कहते हैं शैतान होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन देखो शैतान तो क्या दुनिया में सब कुछ होते हैं और वो सब कुछ होता है जो 4 वेद 6 शास्त्र में है, परंतु फर्क इतना है कि वही नहीं होता है जो मोक्ष वाली बात जब आती है ना, तो केवल सदगुरु कबीर के माध्यम से सिद्धांत ज्ञान में चलने के लिए मतलब आपको चलना पड़ता है। अगर बाकी जितनी चीजें शास्त्रों में लिखी गई है ना, कोई चीजें वृथा नहीं है, सभी चीजें निरंजन तक पहुंचाती हैं। परंतु सतपुरुष परमात्मा की भक्ति सदगुरु कबीर साहब के आदेश के माध्यम से होती है, इसलिए सतमार्ग अलग है। तो हम आपको बतला देना चाहते हैं कि हम अपनी परीक्षा स्वयं से लेने गए हैं, जिसको कहते हैं इस तरह से आमने सामने, इस तरह सम्मुख में, यानी प्रेतराज खड़ा हो, कोई दिव्य दूसरी आत्मा खड़ी हो, उस समय शरीर में क्या स्थिति होती है तुम्हें मालूम है? उस समय शरीर की स्थिति जैसे 3 फेस का करंट लगता है ना, उस तरह से शरीर में आत्मा विचलित हो जाती है, यानी भय से भयभीत हो जाती है, डर जाती है। परंतु हम अपनी परीक्षा लेने के लिए गए थे, इसलिए हम डरे नहीं। ऐसी बात नहीं है कि हमको डर नहीं लगा, डरे मगर डर कर भागे नहीं, क्योंकि अगर हम डर कर भागते तो वो हमला कर देता। और वो शैतान कोई और नहीं था, वो शैतान प्रेत राज है। और यह कोई झूठी बात नहीं है, सच्चे आदि अनादि मुक्ति पंथ गद्दी की सौगंध है कि यह बात सत्य है। अर्थात आपको समझना है, हमारे जीवन में इस संसार का कोई भी व्यक्ति जिसको जो करना है वो सोच कर रखे हमारे साथ करने के लिए, वो करने के लिए अप्लाई है, उसे हम रोक नहीं लगाएंगे। लेकिन हमको नहीं पता चलना चाहिए कि आप लोग हमसे गलत करना चाहते हो, क्योंकि अगर हमें पता चल गया उसके पहले ही आपके साथ कुछ हो सकता है। इसलिए हम कभी भी आपके लिए अंदर से विचार नहीं करते हैं कि आपके साथ गलत हो जाए। आप भले ही गलत ज्ञान दे रहे हैं या कि गलत शिक्षा दुनिया को दे रहे हैं, उससे हमारा कुछ नहीं घटने वाला है और ना ही कुछ हमको कुछ मिलने वाला है। आप सब लोग साहेब का नाम
रोशन कीजिए। साहिब के मुक्ति मार्ग में चल पाना वैसे भी कठिन है, कम से कम पहले साहब को लोग जान तो जाए, दुनिया जान तो जाए। हम स्वयं ही चाहते हैं कि आप सब प्रचार करो, मगर भूल से भी जो कोई व्यक्ति संत देवराज को झूठा बोलेगा, झूठा साबित करने का प्रयास करेगा, तो वो ना मतलब गली का रहेगा ना घाट का रहेगा। कहते हैं ना, ज्ञान बिना धोबी का कुत्ता घर का भया ना घाट का, वही बात आ जाएगी। हम किसी को पर्सनल रूप से गलत नहीं कहते हैं, लेकिन जो हमारे साथ गलती करता है उसकी गलतियां तो फिर सामने लानी पड़ती हैं। इस संसार में साहिब ने जो मार्ग खोला है उस मार्ग को भूल नहीं जाना चाहिए। अरे इस धन दौलत माया प्रपंच में फंसकर मनुष्य अपने सत्य रास्ता को त्याग देता है और इस रास्ते को ही इसी सत्यता में कभी नहीं डिगने वाला व्यक्ति मुकाम हासिल करता है। इस प्रकार से एक नेता ऐसे ही कुर्सी में नहीं बैठ जाता है, पता नहीं क्या क्या करवाता है। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर रहने वाली हंस आत्मा ना जाने कितने लोगों का विनाश करती है, यानी सबसे नाता तोड़ देती है। मोह माया लोभ लालच धन दौलत सब चीजों से नाता तोड़ने के बाद में उसे परमात्मा सत्ता का प्रधान स्थान प्राप्त होता है। वरना सार शब्द की ताकत नहीं है को मुक्ति दिला देगा। कर्म प्रधान इस जगत का है, इस जगत में कर्म ही प्रधान है। अगर हम अपने अंदर से आप लोगों के विषय में विचार गलत करेंगे तो हम सदगुरु के खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर से कभी भी आप कितने भी गलती कर चुके हैं, हम आपको यही समझेंगे कि आपके अंदर वो ज्ञान नहीं है। एक महापुरुष, एक महान पुरुष का कार्य ही ऐसा होता है जो छोटा समझकर माफ कर देता है, और वही महानता है। और यह महानता आपको संसार में कहीं मिले या ना मिले, लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको मिल जाएगी। यानी आप लाख गलती करते हो तो आपको लाख गलती की माफी आपको मिलती है, यानी शरण से आपको नहीं हटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु ही एक जीवन का आधार होता है। बच्चा होता है, छोटा होता है, नादान होता है, वो गलतियां कर सकता है, कभी भी कर सकता है। क्योंकि जो बना बनाया मानवा जो बनावटी प्रेम करता है आपसे, जो आपसे बनावटी प्रेम करता है, वो बनावटी प्रेम निश्चित रूप से टूट जाता है। क्योंकि वो छल प्रपंच कपट का प्रेम है, वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम सच्चा होता है जो हृदय में हमेशा रहता है, वो कभी कम नहीं होता है। उसमें कम ज्यादा कभी नहीं होता है, कभी ज्यादा खुश हो जाए, कभी कम खुश हो जाए, कभी नाराज हो जाए। प्रेम और सत्य में कोई मिलावट नहीं होती है, और जहां मिलावट होती है कपट चोरी छल उसी को कहा जाता है। जो व्यक्ति अंदर से प्रेम करता है, झूठे वादे करता है, मतलब हम आपसे झूठे वादे कर दें और आप वैसे भी देखिए हमको कि हम कभी भी आप लोगों को खींचने का प्रयास नहीं करते, हम आप लोगों को मजबूत करते हैं, टाइट हो जाओ। हमने कितनी बार अपनी सत्संगों में कहा है कि कभी भी आदि अनादि मुक्ति पंथ में आने से पहले 100 बार सोचना, अच्छी तरह से विचार कर लेना, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ खेल नहीं है। यानी वो दुकान नहीं खुली हुई है कि जो मर्जी आए, जो करो, जो सौदा लेना है वो ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर सब कुछ साहिब के आदेश से मिलता है, यानी उसके आदेश के बिना आपको कुछ नहीं मिल सकता है। और इस दुनिया में कोई ऐसा ज्ञान ही नहीं है जिस ज्ञान को कबीर पंथ में ना पाया जाए। यानी कबीर पंथ में, कबीर साहिब की वाणी में सब कुछ निचोड़ बतला दिया गया है। निचोड़ जिसको कहते हैं, परंतु किसका निचोड़? सत्य मार्ग का। असत्य मार्ग का नहीं, असत्य के लिए तो साहिब ने त्याग ही दिया है। सत्य मार्ग का निचोड़ दिया है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है आपको, और क्या क्या नहीं करना है, ये सारी बातें भी आपको बताई। तो जो लोग हमारे खिलाफ हैं, आप लोग रहिए। हमारे कहने का मतलब ये नहीं रहता है कि हम किसी पंथ की, किसी गद्दी की निंदा करते हैं, कदापि नहीं। परंतु हम इतना जरूर जीवों को सत्य बतलाना चाहते, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी हर व्यक्ति नहीं आ सकता है, हर व्यक्ति की यहाँ जुड़ने की हस्ती नहीं है, क्योंकि वो बिरला होगा, जो सदगुरु के सिद्धांत को समझता होगा, जिसे इस संसार से नाता नहीं होगा, धन दौलत मोह माया से जो परे हो गया होगा, जिसके अंदर से वो त्याग हो गया होगा, और जिसको पूर्ण भरोसा सदगुरु पर हो गया होगा, यानी गुरु पर हो गया होगा कि संत ही तारणहार होते हैं, वही आदि अनादि मुक्ति पंथ में आएगा। लेकिन जिसको उस परमात्मा पर भरोसा है, तो हम आपको बतला देते हैं कि आपने तो चलना भी नहीं सीखा है, तो उस परमात्मा पर भरोसा तो पूरी दुनिया कायनात में कौन नहीं करता है, लेकिन वो परमात्मा किसी को भी नहीं छुड़ाता है।
परमात्मा किसी को भी नहीं छुड़ाता है, ये ध्यान रखना। कर्म प्रधान इस जगत का श्रेष्ठ है तो मतलब है, ये साहेब का सिद्धांत सीधा सीधा कहता है। किसी के रोने गिड़गिड़ाने ऐसे कितने गर्दन डेली कटते हैं इंसानों के, मनुष्यों के, जीवों के, प्राणियों के, वो परमात्मा खड़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कर्म ही तुम लोग ऐसा करते हो, कर्म ही ऐसा करते हो तो फल तुम्हें क्या मिलेगा? तो हमारे खिलाफ खड़े होने वाला कोई व्यक्ति अगर दुनिया में है तो वो असत्य ही है। क्यों? क्योंकि सत्य के खिलाफ असत्य खड़ा होता है, सत्य खड़ा नहीं होता है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम जिसके खिलाफ है ना वो झूठ है, और वो झूठ अगर तुम हो तो हम तुम्हारे खिलाफ हैं, ये ध्यान रखना। परंतु तुम्हारे जीव हत्या के खिलाफ नहीं है हम, के मतलब हम तुमको मारना चाहते हैं, ऐसा कदापि नहीं। तुम्हारे अंदर के निशाचर को हम खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हम सबके खिलाफ हैं। बल्कि प्रेम की बात करो, हृदय के प्रेम की बात करो, परस्पर प्रेम हमारे अंदर हर किसी से सदैव रहता है। तुम तो मानव हो, समझदार हो, और जीव जंतु, प्राणी, कीड़ी, गुंजर, मच्छर तक को हम नहीं मारते हैं जानबूझकर। जिसे कहते हैं मच्छर, जो काटता है, खून निकालता है और अपना जहर डालता है, हम उसे भी हवा में उड़ा देते हैं, मारते नहीं। क्योंकि साहिब कहते हैं इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए। तो क्यों? एक मच्छर हमारे शरीर से कितना ब्लड निकाल सकता है? एक बूंद। उसको बैठे रहने दो, वो उड़ नहीं सकता है, वो बैठे बैठे मर जाएगा। यानी मनुष्य के ब्लड में भी जहर होता है। तो ये खैर हमारी सोच की बात अलग है, हम अपनी सोच यहाँ पर बतला रहे हैं आपको कि आपकी सोच चाहे जैसी हो, आप हमारे खिलाफ हो, हमको कोई भी व्यक्ति इस दुनिया का अगर मारना चाहता है तो सोच कर रखो, और जिस दिन मौका मिले तो मार देना। लेकिन हमें बताने की कोशिश मत करना कि हम तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें हमारे बारे में कदापि नहीं पता है। हम तुम्हें मार तो नहीं सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं ये तो तुम समझ ही जाओगे मिलने के बाद में। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, हमारे जीवन संजीवनी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। हम जब 10 वर्ष के थे, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष से आज मतलब 17 वर्ष हो गए, हमने बाहर ही अपना समय व्यतीत किया है। मतलब घर में हम नहीं रुके, बाहर ही हमने समय व्यतीत किया है। अच्छे अच्छे गुंडों से मुलाकात हुई है, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है, यहाँ तक कि कमलनाथ भी नहीं बचे, यानी उनसे भी मुलाकात हुई है। कमलनाथ कौन है? एमपी के मुख्यमंत्री माने जाते हैं। तो ये सब कैसे हुआ है? ये सब साहिब की लीला है, ये सब छोड़ दीजिए। हमें डराने धमकाने वाले कोई भी व्यक्ति हो जिसके अंदर हमारे विषय में कुछ द्वेष भावना भरी हुई है कि ये आदमी हमारे रास्ते का कांटा है, तो आप लोगों के पास एक ही उपाय है कि हमको कहीं भी आप लोग पाओ तो सीधा गोली मार दो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सत्य कभी झुकता नहीं, सत्य कभी चुप रहता नहीं। तो हम जब तक रहेंगे वो सत्य ही बोलेंगे। इस दुनिया का कोई भी इंसान हमें सत्य बोलने से नहीं रोक सकता है। और आप लोगों में जितनी ताकत है तो रोक लो, जितनी पैसा दौलत आप लोगों के पास हो, पूरी दौलत लगाकर रोक लो, बचा लो अपने गद्दियों को। हम किसी के खिलाफ नहीं है, खिलाफ हैं झूठ के, और सदैव रहेंगे। जब तक जिएंगे तब तक हम झूठ के खिलाफ रहेंगे। जो लोग हमारे खिलाफ जा रहे हैं उन लोगों के लिए विशेष ये चुनौती भी है और प्रेम भरा सत्संग भी है। क्योंकि जिससे प्रेम है, जिसको सत्य से प्रेम है, जिसको सदगुरु से प्रेम है, उसके लिए हम प्रेमी हैं। बाकी हम कोई गुंडे नहीं हैं, ऐसा नहीं समझना है। हम जो हैं उसमें हम सबसे बड़े ही माने जाते हैं। बड़े का मतलब होता है हमारे समूह में अगर 50 बुजुर्ग भी बैठ जाएं तो उसमें फैसला करने वाले हम ही होते हैं। अगर हमारे बराबरी के 50 लड़के भी हो जाएं या कि 100 लड़के हो जाएं तो उसमें भी फैसला करने वाले हम ही होते हैं। यहाँ क्षेत्रों में सत्संग होता है, रामायण भजन कीर्तन कुछ भी होता है, उसमें भी मेन हम ही होते हैं। क्यों? ये सब परमात्मा की लीला है, यही सब साहिब की लीला है। साहिब स्वयं ही अपना आकार स्वयं ही करता है, किसी को पता नहीं चलता है, ये समझ में आपको नहीं आ सकता है। तो हमारे खिलाफ जो लोग हैं उन लोगों को कैसे रहना है, क्या करना है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों की हिफाजत के लिए जानबूझकर शेर के मुंह में हाथ डालने का प्रयास नहीं करना।
आप लोग समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंदगी, वृथा विचार को अपने हृदय से निकालकर अपने शुभ कर्मों में ध्यान देना चाहिए और अच्छे विचार रखना चाहिए। सतनाम साहिब बंदगी, इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो मुझसे बुरा ना कोई। तो आपको बुरा बनना, अच्छा बनना, यह सब आपके ऊपर निर्णय है। सतनाम साहिब बंदगी।